धीरे धीरे उन सरकारी कर्मचारियों का एरियर भी देंगे। कोई पेंशन किसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीजी हिमाचल पर, जहां पर हम पेश करते हैं हिमाचल की राजनीति से लेकर कर्मचारी पेंशनर से जुड़ी हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे 70,000 करोड़ मिलते तो हिमाचल कर्ज मुक्त होता, बोले सीएम सुक्खू। आरडीजी और जीएसटी प्रतिपूर्ति का जिक्र करते हुए केंद्र और पूर्व सरकार पर निशाना। सरकारी कर्मचारी की ओपीएस कभी बंद नहीं होगी, कर्मचारियों को देंगे सारा एरिया। नाचिन क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल और 3 सीबीएसई स्कूल खोलने की घोषणा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला मंडी के नाचन विधानसभा क्षेत्र के दियारगी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि हिमाचल प्रदेश को उतना ही वित्तीय सहयोग मिलता जितना पिछली सरकार में मिला था तो आज प्रदेश कर्ज मुक्त हो सकता था। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें 70,000 करोड़ रुपए मिलते तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति आज काफी मजबूत होती। मुख्यमंत्री ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश को मिलने वाले राजस्व घाटा अनुदान यानी कि आरडीजी को बंद कर दिया है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि पिछली भाजपा सरकार को 5 वर्षों में 54,000 करोड़ रुपए आरडीजी और 16,000 करोड़ रुपए जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में मिले थे। यदि उस समय वित्तीय अनुशासन रखा जाता तो करीब 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज कम हो सकता था। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने प्रदेश में करीब 1,000 करोड़ रुपए के भवन बना दिए जो आज खाली पड़े हैं। वर्तमान सरकार को अब तक 17,000 करोड़ रुपए आरडीजी के रूप में मिले हैं, लेकिन अगले वित्त वर्ष से वह भी बंद हो जाएंगे। इसके बावजूद राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 14% डीए जारी किया है और 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स के एरियर का भुगतान कर दिया गया है। हर साल हमारे बजट में आरडीजी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपया आता था। 16वें वित्त आयोग ने क्या किया? उस आरडीजी को बंद कर दिया, यानी कि साल का 8 से 10,000 करोड़ रुपया आप लोगों का काट दिया। इससे पहले, इस साल से पहले 25-26 से पहले किस प्रकार आरडीजी को बोलते हैं? जो केंद्र सरकार से हमें सहायता मिलती है आय और व्यय के बीच के खर्चे को पूरा करने के लिए आरडीजी बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे। मैंने पूछा कि जयराम ठाकुर जी के समय आरडीजी कितनी आई? 54,000 करोड़ रुपया जयराम ठाकुर जी को आरडीजी मिली 5 साल में। कब से? 5 साल में, 2017 से लेकर 22 में। और एक जीएसटी बंद हुआ, हमारा टैक्स लगाने की कॉम्पिटेंसी खत्म हो गई। 16,000 करोड़ रुपया जीएसटी का आया, टोटल 70,000 करोड़ रुपया आया। मैंने अधिकारियों से पूछा कि उस समय हमारे ऊपर लोन कितना चढ़ा हुआ था। उन्होंने कहा उस समय आप पर लोन 48,000 करोड़ रुपया चढ़ा हुआ था। तो मैंने ये पूछा कि ये 76,000 करोड़ कैसे हो गया? कहते हैं उस समय जयराम ठाकुर जी ने भी लोन उठाया। हमारे पास एक लिमिट होती है, उसमें सभी सरकारों को लोन उठाने की इजाजत भारत सरकार से मिलती है। ऐसे कोई सरकार लोन नहीं उठा सकती। मैंने कहा भी 70,000 करोड़ का क्या किया? कहते 70,000 करोड़ रुपए का आप अंदाजा लगाइए। अगर जयराम ठाकुर जी ने वित्तीय अनुशासन रखा होता तो 70,000 करोड़ में से 48,000 करोड़ का लोन उस समय की पिछली सरकार छोड़कर गई थी। 70,000 करोड़ में से अगर उन्होंने 30,000 करोड़ रुपया वापिस कर दिया होता तो सिर्फ हमारे पर लोन 18,000 करोड़ रुपया लगता। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी। 1,000 करोड़ की बिल्डिंगें पूरे हिमाचल प्रदेश में बना दी। और सिराज में क्या किया? 50 करोड़ की बिल्डिंग 32 बच्चों के लिए बना दी। कितने बच्चों के लिए? 70,000 करोड़ रुपया उनको मिला। कर्जा अगर उन्होंने वापिस कर दिया होता तो हमारे पास अगर 30,000 कर्जा 18,000 करोड़ का लोन छोड़कर जाते। मुझे कितना मिला उसी आरडीजी का? 17,000 करोड़। कितना? और अगले 1 अप्रैल से वो भी मिलना बंद हो गया। हमने क्या किया? हम ये बताने के लिए आपके पास है क्योंकि हम आपकी जवाबदेही चाहते हैं। हमने उससे स्कूल अच्छे किए, कर रहे हैं।
ओल्ड पेंशन स्कीम दी, 70 साल से ऊपर का सारा ईयर दिया, डीए दिया 7% तक का, और भ्रष्टाचार के चोर दरवाजा से जो जनता की संपदा को लुटा दिया जाता था उसको लुटने से बचाया और 3800 करोड़ रुपए का राजस्व इस जनता के लिए हमने कमा कर दिया। मुझे 70,000 करोड़ रुपया मिला होता, ये प्रदेश कर्ज मुक्त होता, किसी प्रदेश के किसी व्यक्ति पर कर्ज ना चढ़ा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी कर्मचारियों को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस कभी बंद नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में ओपीएस बहाल की थी और यह निर्णय कर्मचारियों के हित में लिया गया था। उन्होंने कहा कि वह स्वयं एक सरकारी कर्मचारी के बेटे हैं और किसी भी कीमत पर कर्मचारी के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सीएम सुक्खू ने कहा कि धीरे धीरे सभी कर्मचारियों का एरियर भी दे दिया जाएगा। दे दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं कि ओपीएस बंद कर दीजिए, क्या कहते हैं? ओपीएस बंद कर दीजिए। और जिस दिन बीजेपी आएगी ओपीएस पहले ही बंद रोक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके जो हिमाचल बीजेपी है वो बोल ही नहीं पाती। अभी आपदा के चक्कर में नहीं जा सकी, आरडी के चक्कर में। मैंने कहा, सुना आपने कि जयराम जी हम आपके नेतृत्व में चलने को तैयार है, मैं तो अपनी मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल छोड़कर भी चलने को तैयार है। नहीं जाते, हिम्मत नहीं है। और जिन नेताओं में हिमाचल की हिम्मत नहीं है उसको भी सबक आपने सिखाना है। मैं ये बात आज आपके साथ कह सकता हूं, आपके साथ कह सकता हूं, ना तो ओल्ड पेंशन स्कीम कभी बंद होगी, क्योंकि मैं भी कर्मचारी का बेटा हूं। किसी की भी ओल्ड पेंशन स्कीम हमारी किसी कर्मचारियों को लुभाने के लिए नहीं थी। अगर आप समझते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम हमने राजनीतिक लाभ के लिए दी तो मैं पहली कैबिनेट में ना करता, अभी 4 साल चुनाव के लिए थे, 2027 में करता। लेकिन वो संवेदनशीलता के लिए थी। जिसको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती है, अगर उसके परिवार में कोई लड़का रोजगार नहीं होता, उसके बुढ़ापे का सहारा भी बनती है और दोते पोतों को पालने का सहारा भी ओल्ड पेंशन स्कीम बनती है। हम धीरे धीरे उन सरकारी कर्मचारियों का एरियर भी देंगे। कोई पेंशन किसी की बंद नहीं होने देंगे, चाहे जितनी बड़ी मुसीबत क्यों नहीं आ जाए। हम हर चुनौती का सामना करेंगे और हम हर चुनौती का सामना लड़ाई समझकर नहीं करेंगे, युद्ध की तरह करेंगे और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नाचन क्षेत्र के छात्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा की है। साथ ही नाचन के 3 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित बनाने की भी घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 3 महीने के भीतर 3000 सीबीएसई शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार नशा तस्करी और चिट्टा कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इसमें शामिल लोगों की सूची तैयार कर उन्हें जेल भेजा जाएगा और नशा तस्करों की संपत्तियां भी जब्त कर दी जाएंगी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आपदा के समय भाजपा ने विधानसभा सत्र की मांग की, लेकिन जब केंद्र से विशेष राहत पैकेज दिलाने का प्रस्ताव आया तब भाजपा विधायक नारे लगाते हुए सदन से बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकारियों के लिए सभी दलों को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि मंडी के नहर चौक मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की गई है। निजी अस्पतालों में जिस ऑपरेशन पर करीब 5 लाख रुपए खर्च होते हैं, वही सुविधा मेडिकल कॉलेज में करीब 50,000 रुपए में उपलब्ध होगी। इसके अलावा सीएम सुक्खू ने नहर चौक में कैथ लैब स्थापित करने के लिए 12 करोड़ रुपए भी दिए हैं। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।